हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इंडिया में फेडरलिज्म का जिस तरीके से जो प्रोसीजर चल रहा है, जो प्रैक्टिस यहाँ पर फेडरलिज्म की इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 से लेकर अभी तक हो रही है, उसमें से सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आप इसको डायरेक्टली बोलेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है, जो तालमेल बना हुआ है, या एक दूसरे के साथ में इनकी जो होल्डिंग टुगेदर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे वर्क कर रहा है, ये लगातार देखने में आया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा के इलेक्शंस, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर केवल विधानसभाएं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी कॉन्सेप्ट है। तो इनके जो इलेक्शन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं होते हैं। आपने देखा है सेंट्रल का जो लोकसभा का, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए लोकसभा का इलेक्शन है, उसके टाइम पीरियड में या फिर जिस समय लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक उसी समय स्टेट्स के असेंबलीज़ के इलेक्शन नहीं होते हैं। इनका टाइम अलग अलग बनाया गया है, और इससे ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो अपने आप में अलग मायने रखता है, वो पूरे एंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और उसके जस्ट अपोजिट स्टेट्स की अपने अलग टाइम पीरियड होता है। इनका जो 5 ईयर का ड्यूरेशन होता है विधानसभाओं का, उनके इलेक्शन अलग टाइम पर होते हैं। हाँ, ये होता है कि बड़ा कंट्री है, इतने सारे स्टेट हैं, तो हर साल या बार बार स्टेट्स के इलेक्शन करवा पाना पॉसिबल नहीं है, तो कभी कभी 3 या 4 स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा सहूलियत रहती है इलेक्शन कमीशन को भी, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये लगातार देखने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रूलिंग में होती है, केंद्र में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी होती है, जिसके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राज्यों में भी वही पार्टी, सेम पार्टी रूल कर रही हो। कई राज्यों में हो सकता है कि केंद्र की जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, कुछ राज्यों में भी वही पार्टी सत्ताधारी हो सकती है, वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल भी उसी पार्टी का हो। लेकिन अधिकांशतः ये देखने में आया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग होती हैं। अभी करंट में ही आप देख लीजिए, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर आपको गैर बीजेपी की गवर्नमेंट आपको मिल जाएगी। जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो सकती है, किसी और पार्टी की हो सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सभी राज्यों में या अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। दूसरी दूसरी सरकारें भी हो सकती हैं। और ये लगातार इस बात को इंडिकेट करता आ रहा है कि हमारे यहाँ का जो फेडरेशन है और जो संघीय व्यवस्था है, वहाँ पार्शियलिटी नहीं है और लोगों को फ्रीडम है, आज़ादी है। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन में वही सेम जनता है, वही वोटर हैं जो किसी एक पार्टी, विशेष पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, एमपी को इलेक्ट करते हैं वोट दे करके, और उसी एरिया से, उसी राज्य से, या उसी विधानसभा क्षेत्र से जहाँ की वो लोकसभा रही है, हो सकता है कि वो विधानसभा के लिए किसी और पार्टी के लीडर को इलेक्ट करें। मान लीजिए कि आप महोबा ज़िला में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर लोकसभा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने जीती हो, और उसी एरिया की विधानसभा की सीट किसी दूसरी पार्टी के नेता ने जीती हो। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वही जनता, सेम जो सिटीजन हैं, वो अलग अलग गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, और वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए दूसरी पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई उनके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो ज़्यादा सपोर्टिव लगता है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इस बात को सॉर्ट करता है कि वो आँख बंद करके डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो ये फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रूलिंग पार्टी इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि वो सेंटर में आ गए हैं, तो
अब राज्य में भी उन्हीं की सत्ता चलेगी और उन्हीं की हुकूमत चलेगी, ऐसा नहीं है। राज्यों में जनता अगर चाहती है तो वो किसी क्षेत्रीय पार्टी को या किसी दूसरी पार्टी को भी पावर दे देते हैं और उसको गवर्नमेंट बनाने का चांस देते हैं। इसके बाद में कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों में कहिए या कभी कभी केंद्र में भी ऐसा भी हुआ है, अभी भी देखिए यही चल रहा है कि जब एक पार्टी रूलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होती है या गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड मेंबर्स नहीं होते हैं, आप इसको कहते हैं कि जब किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिलता है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सरकार बनाने के लिए कुछ दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ पार्टियां या कुछ लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम अलग अलग पार्टी से चुनाव तो लड़े थे लेकिन अब सरकार बनाने के लिए मिल जाते हैं कुछ समय के लिए, जिससे जो रूल है नियम के अनुसार जो बहुमत होना चाहिए, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही सरकार फॉर्म करेगी। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए पार्टियां आपस में कोलिजन कर लेती हैं, इसको गठबंधन कहते हैं। तो ये कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट आया 1990 के दशक में, ये जो गठबंधन सरकार बनाने का सिद्धांत आया, ये भी फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई देखो, जनता है उसने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग एमपीज़ को या एमएलएस को चुनाव में जिताया है। अब इसके बाद जब बात आएगी सरकार बनाने की, तो अगर एक पार्टी सक्षम नहीं हो पा रही है, उसके पास इतने मेंबर नहीं है कि वो अकेले सरकार बना सके, तो वो दूसरे मेंबर के साथ में समझौता करके, कोलिजन करके, गठबंधन करके गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी अगर देखा जाए एक तरीके से, तो ये फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ये पब्लिक को, सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपके लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपके अकॉर्डिंग होंगे, जनता के प्रतिनिधि होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ बुक की भी रीडिंग करिए और नोट्स भी फॉर्म करते रहिए।